हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ ही साथ जो जूनियर सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बीए और एमए के विद्यार्थी हैं, जहाँ किंग लियर प्ले पढ़ाया जाता है, तो उस किंग लियर प्ले से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हैं और आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उनसे कनेक्टेड मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और मैं अभी आपसे कह दे रहा हूँ कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ आपका। Which of the following is the dominant theme of Shakespeare's famous play King Lear? TGT 2016 का ये क्वेश्चन है। रिसेंटली अभी TGT 2016 का पेपर हुआ था कि शेक्सपियर का प्ले किंग लियर जो है उसकी डोमिनेंट थीम क्या है। तो भैया किंग लियर प्ले की डोमिनेंट थीम है आपकी फिलियल इनग्रेटिट्यूड। क्या थीम है? फिलियल इनग्रेटिट्यूड थीम है इस प्ले किंग लियर की, जिसको शेक्सपियर साहब ने लिखा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर बी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पोर्ट। एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर बी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पोर्ट द एबव लाइन बाय शेक्सपियर ऑक्योर इन द प्ले। ऊपर दी गई लाइन शेक्सपियर साहब के किस प्ले से ली गई है? टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है और आंसर है किंग लियर से। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिल द गैप। किंग लियर हैड डैश डॉटर्स। किंग लियर प्ले में जो हमारा हीरो है किंग लियर, उसकी कितनी पुत्रियां हैं? आंसर है आपका 3। कितनी पुत्रियां हैं? 3 डॉटर्स हैं और टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। यानी कि किसने किंग लियर को रिवाइज किया जिससे कि कॉर्डेलिया जो है वो प्ले के अंत में एडगर से विवाह कर सके। टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है और आंसर है आपका नेहुम टेट। आंसर क्या है? नेहुम टेट। 5th नंबर पर क्वेश्चन है आपका इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरन अपीयर। शेक्सपियर साहब का कौन सा प्ले ऐसा है जिसमें कि क्यूरन आया है? टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है और आंसर है आपका किंग लियर। क्वेश्चन 6 हु डज कैंट रीअपियर एज आफ्टर बीइंग बैनिश्ड बाय लियर। प्ले किंग लियर में एक पात्र है कैंट। तो कैंट को लियर ने बैनिश्ड कर दिया था अपने राज्य से। तो जब बैनिशमेंट के बाद वह रीअपियर हुआ तो किस रूप में हुआ? तो कल मैंने आपको कैरेक्टर्स का वीडियो दिया था और मैंने कहा था इसने अपना नाम डिस्गाइज में रखा है केयस। तो केयस के नाम से ये रीअपियर होता है। कौन? कैंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन किंग लियर वॉज रिटन। शेक्सपियर साहब ने किंग लियर प्ले की रचना कब की? तो भैया बिटवीन 1605 1606 1605 और 1606 के बीच में किंग लियर की रचना शेक्सपियर ने की है। 8 नंबर पर व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ किंग लियर। अगर हम बात करें किंग लियर प्ले की मेजर थीम, तो एक तो फिलियर इनग्रेटिट्यूड मैंने आपको बताया, दूसरा है जस्टिस अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। न्याय, दिखावा वर्सेस रियलिटी यानी कि वास्तविकता। ठीक, तो ये थीम है किंग लियर की। 9 नंबर गोनेरिल एंड रैगन किल ईच अदर फॉर लव ऑफ हुम। इस प्ले में गोनेरिल और रैगन दोनों एक दूसरे की हत्या कर देती हैं। तो किसके प्रेम के लिए वे दोनों एक दूसरे की हत्या कर देती हैं? दोनों बहनें हैं, गोनेरिल और रैगन, और पुत्री हैं किंग लियर की। तो एडमंड के प्रेम को पाने के लिए वे दोनों एक दूसरे की हत्या कर देती हैं। अगला एट द एंड ऑफ द प्ले हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग। जब किंग लियर प्ले का समापन होता है तो समापन में कौन राजा जो है अगला राजा बनने को तैयार है, मतलब अगला राजा कौन बनता है? तो आंसर है आपका एडगर। ठीक, जब प्ले का समापन होता है तो एडगर जो है वो राजा बनता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज
क्वेश्चन नंबर 11, Base suitor of Cordelia refuses to marry her after she is disinherited. कॉर्डेलिया का कौन सा ऐसा स्वेटर है, यानी कि देखने वाला या उससे विवाह करने के लिए आया था, जो कि जब कॉर्डेलिया को किंग लियर डिसइनहेरिटेड कर देता है, यानी कि अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है, तो कॉर्डेलिया से विवाह करने के लिए कौन इनकार कर देता है? तो भैया बरगंडी का जो राजकुमार आया था वह स्वेटर इनकार कर देता है कॉर्डेलिया से विवाह करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज हु सेड, इस प्ले में ये लाइन किसने कही? आई लव यू मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड नो मोर नो लेस। आई लव यू मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड नो मोर नो लेस, ये कॉर्डेलिया कहती है अपने पिता किंग लियर से। किसे कहती है? कॉर्डेलिया कहती है अपने पिता किंग लियर से। नाउ द नेक्स्ट वन इज 13 नंबर, हु किल्स कॉर्नवेल। किंग लियर प्ले में एक कैरेक्टर है कॉर्नवेल, तो कॉर्नवेल की हत्या कौन करता है? तो भैया ग्लोसेस्टर नामक व्यक्ति जो है वह कॉर्नवेल की हत्या करता है। 40 नंबर, विच इवन इज प्रूफ ऑफ लियर्स मैडनेस, यानी कि लियर के पागलपन का प्रूफ क्या है? तो भैया आंसर है द ट्रायल ही होल्ड्स फॉर गोनरेल एंड रैगन विद द फूल एंड पुअर टॉम एज जजेस। ट्रायल होता है गोनरेल और रैगन का एक मूर्ख फूल के साथ, मैंने कैरेक्टर बताया था उसमें एक फूल कैरेक्टर है कोल्ड जेस्टर फूल के साथ, और बेचारा टॉम जो है उसमें जजेस की भूमिका निभाता है। तो ये बात सिद्ध करता है कि लियर जो है वह पागल हो गया था। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, वाई डस लियर रन्स अवे व्हेन वन ऑफ कॉर्डेलियास अटेंडेंट्स अप्रोचेस हिम काइंडली। जब कॉर्डेलिया का एक अटेंडेंट लियर के पास बड़े ही काइंडली तरीके से आता है तो लियर भाग क्यों जाता है? तो आंसर है ही थिंक्स द मैन वाज सेंट बाय गोनरेल। तो किंग लियर को लगता है कि ये व्यक्ति जो है गोनरेल के द्वारा भेजा गया है, तो इसलिए डर के कारण लियर भाग जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16, विच हिस्टोरिकल इवेंट मे हैव इन्फ्लुएंस शेक्सपियर एज ही रोट द प्ले। आखिरकार ऐसा उस समय कौन सा ऐतिहासिक इवेंट हुआ होगा जिससे प्रभावित होकर शेक्सपियर ने किंग लियर प्ले की रचना की? तो आंसर है इसका माना जाता है द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड द सक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट। उस समय क्या हुआ था? रानी एलिजाबेथ की डेथ हुई थी और जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के राजा बने थे, राजगद्दी पर बैठे थे। तो ये ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ था, तब उन्होंने किंग लियर प्ले की रचना की थी। 17 नंबर, व्हाट डू गोनरेल एंड एडवन कॉन्स्पायर टू डू। गोनरेल और एडवन दोनों मिलकर क्या षड्यंत्र रचते हैं? तो भैया षड्यंत्र रखते हैं किल एल्बनी, एल्बनी की हत्या करने का, यानी कि गोनरेल अपने हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बनी की हत्या करने का षड्यंत्र एडवन के साथ मिलकर रचती है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 आपका, बेस 3 कैरेक्टर स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले। जब किंग लियर प्ले का समापन होता है तो ऐसे कौन से 3 पात्र हैं जो जीवित रहते हैं? पहला एडगर, दूसरा केंट और तीसरा एल्बनी। ठीक। 19 नंबर, व्हाई डज द प्ले किंग लियर सजेस्ट अबाउट बिट्रेज। किंग लियर प्ले जो है वो आखिरकार धोखे को क्यों प्रदर्शित करता है? आंसर है दे अल्टीमेटली बिट्रे ईच अदर, क्योंकि इस पात्र में जितने भी कैरेक्टर मोस्टली दिखाए गए हैं वे सब एक दूसरे को धोखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, विच 2 कैरेक्टर्स पैरेलल ईच अदर द मोस्ट इन द प्ले किंग लियर। अगर हम बात करें किंग लियर प्ले की तो इसमें 2 पात्र ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से एक दूसरे के पैरेलल दिखाए गए हैं। आपको उनका नाम देना है, तो लियर एंड ग्लोसेस्टर। कौन कौन साहब? लियर एंड ग्लोसेस्टर। 21 नंबर, लियर इज किंग ऑफ विच कंट्री। किंग लियर प्ले में जो लियर हमारा दिखाया गया है वह किस देश का राजा दिखाया गया है? तो आंसर आप ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन। कहाँ का राजा दिखाया गया है? ब्रिटेन का राजा। 22, विच वन ऑफ लियर्स डॉटर इज सेंट इनटू एग्जाइल। लियर की किस पुत्री को वनवास में भेज दिया जाता है, एग्जाइल में भेज दिया जाता है? आंसर है कॉर्डेलिया। किसको भेजा जाता है? कॉर्डेलिया को। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर्स रिप्रीमेंट्स द किंग फॉर एग्जाइलिंग हिज डॉटर। यानी कि ऐसा कौन सा काउंसलर है किंग लियर का
जो कि कॉर्डेलिया को जो कि किंग लियर की पुत्री है उसको रिप्रीमेंट्स करता है किंग लियर से कि आप उसको वापस बुला लें। तो भैया कैंट जो पात्र दिखाया गया है वो ऐसा करता है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24। हु इज ग्लोसेस्टर्स बास्टर्ड सन? ग्लोसेस्टर्स का बास्टर्ड सन कौन है? ठीक, यानी कि इलिटिमेट सन, कल मैंने करेक्टर बताए थे आपको, तो एडमंड नाम है उसका साहब। नेक्स्ट 24। वैन लियर विजिट्स गोनरेल, जब लियर गोनरेल से मिलने जाता है, व्हाट डज सी डिमांड ऑफ हिम? तो गोनरेल जो है वो लियर से क्या डिमांड करती है? तो आंसर है इसका दैट ही सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट्स। वह डिमांड करती है कि वह अपने कुछ सैनिकों को भेज दे, वह अपने कुछ सैनिकों को भेज दे। ये गोनरेल डिमांड करती है अपने पिता किंग लियर से जब वो उससे मिलने जाता है। नेक्स्ट 25। वाई इज कैंट थ्रो इनटू द स्टॉक्स? आखिरकार कैंट को स्टॉक्स में क्यों थ्रोन कर दिया जाता है? तो भैया आंसर है फॉर बीटिंग ऑसबर्ड विद द फ्लैट ऑफ हिज सोर्ड। काय के लिए जो किया जाता है? ऑसवाल्ड को पीटने के लिए उसकी तलवार से, तलवार के फ्लैट से, ठीक है ना साहब। 26। whom does लियर मीट लिविंग इन ए लिटिल होबल ऑन द हेथ? यानी कि लियर किससे मिलता है जो कि एक छोटे से होबल में रहता है हेथ नामक स्थान पर? तो भैया एडगर से मिलता है जो कि वहाँ भेष बदल कर रह रहा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 27। वेयर डज ग्लोसेस्टर सेंड लियर एंड हिज अटेंडेंट्स? ग्लोसेस्टर जो है वह लियर और उसके अटेंडेंट्स को कहाँ भेज देता है? तो भैया भेज देता है डोबर नामक स्थान पर, टू डोबर। नेक्स्ट 28। हाउ इज ग्लोसेस्टर्स पनिश्ड फॉर हिज ट्रेजन? ग्लोसेस्टर जो है वो उसको उसके ट्रेजन के कारण कैसे दंडित किया जाता है? तो भैया ही इज ब्लाइंडेड। ग्लोसेस्टर को क्या कर दिया जाता है? अंधा बना दिया जाता है, उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन। हु एनकाउंटर्स ग्लोसेस्टर्स ऑन द हेथ एंड ऑफर्स टू लीड हिम टू डोबर? ग्लोसेस्टर की मुलाकात हेथ में किससे होती है और कौन ग्लोसेस्टर को डोबर ले जाने के लिए ऑफर करता है अपनी सहायता? तो भैया आंसर है एडगर। कौन? एडगर। नाउ द नेक्स्ट वन 30 नंबर। हु इज लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स एट डोबर? जो सेना डोबर के लिए जा रही है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? आंसर है लियर की पुत्री कॉर्डेलिया। क्या आंसर है? कॉर्डेलिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 31। हाउ डज रैगन डाई? रैगन कैसे मरता है? तो रैगन मरता है गोनरेल पॉइजन्स हर। गोनरेल जो है वो रैगन को जहर देने का कार्य करती है, जहर दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाइट्स ए ड्यूल विद एडमंड? एडमंड के साथ कौन द्वंद्व युद्ध लड़ता है? तो आंसर है एडगर। एडमंड के साथ कौन लड़ता है? एडगर लड़ता है। 33। व्हाट हैपन्स टू कॉर्डेलिया? इस प्ले में जो हमारी किंग लियर के बाद जो प्रमुख पात्र है कॉर्डेलिया, उसके साथ क्या होता है? तो शी इज हैंग्ड इन प्रिजन। जेल में वह मतलब फांसी पर लटका दी जाती है, फांसी पर लटका दी जाती है जेल में, ठीक है ना साहब। 34 नंबर। वाई डज ग्लोसेस्टर वांट टू रीच द क्लिफ ऑफ डोबर? ग्लोसेस्टर जो है वह डोबर की क्लिफ पर क्यों पहुंचना चाहता है? तो आंसर है ही वांट्स टू थ्रो हिमसेल्फ ओवर द क्लिफ। वह क्लिफ पर जाकर, चोटी पर जाकर वहां से अपने आप को नीचे फेंक देना चाहता है, यानी कि वहां से आत्महत्या करना चाहता है, इसलिए वह डोबर की क्लिफ पर जाना चाहता है। 35 नंबर। व्हाट हैपेंस टू लियर एंड कॉर्डेलिया ड्यूरिंग द बैटल? युद्ध के दौरान लियर और कॉर्डेलिया के साथ क्या हुआ? तो भैया एडमंड टेक्स देम कैप्टिव। एडमंड ने उन दोनों को कैप्टिव कर लिया, यानी कि आप कह सकते हैं बंदी बना लिया। नेक्स्ट 36। टू हुम आर बोथ गोनरेल एंड रैगन अट्रैक्टेड? गोनरेल और रैगन दोनों बहनें किसके प्रति अट्रैक्टेड हुई? तो साहब आंसर है एडमंड के प्रति। 37। वाई इज एडमंड जेलस ऑफ एडगर? एडमंड जो था वो आखिरकार एडगर से जलन क्यों रखता था? क्योंकि एडगर विल इनहेरिट देयर फादर्स एस्टेट। एडमंड इलेक्टिमेट सन है, ठीक है ना, और एडगर लेक्टिमेट सन है। तो एडगर को अपने पिता की पूरी प्रॉपर्टी, साथ ही साथ एक नाम मिलता, इसलिए एडमंड जो था, जो कि इलेक्टिमेट सन था, वो एडगर से घृणा करता था। आप एक बार मेरा जो मैंने कैरेक्टर्स का वीडियो दिया है उसको ध्यान से देख लीजिए, तो काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आप क्लियरली स्वतः ही दे देंगे। नेक्स्ट वन है आपका 38। हु इज सर्चिंग फॉर लियर ऑन द हेथ?
आखिरकार लियर को हेत में कौन ढूंढता है? हेत नामक स्थान पर किंग लियर को कौन ढूंढता है? आंसर है कैंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज 39 नंबर। व्हाट डज कैंट गिव टू द नाइट टू डिलीवर टू कॉर्डेलिया? कैंट जो है वह योद्धा को, सैनिक को कॉर्डेलिया को देने के लिए क्या चीज़ देता है? कैंट जो है वो एक योद्धा को, एक सैनिक को कॉर्डेलिया को देने के लिए क्या चीज़ देता है? तो आंसर है रिंग, एक अंगूठी देने के लिए कहता है। 40 नंबर। हु एनकाउंटर्स एडगर एंड ग्लॉसेस्टर इन ए मैडन्ड स्टेट? एडगर और ग्लॉसेस्टर से पागल की स्थिति में कौन मिलता है? मैडन्ड स्टेट यानी कि पागलपन की स्थिति में कौन मिलता है? आंसर है आपका लियर, किंग लियर मिलता है। अगला है हु इज मैरिड टू गोनरेल? गोनरेल से किसकी मुलाकात होती है? गोनरेल से किसका विवाह होता है? हु इज मैरिड टू गोनरेल? तो गोनरेल से विवाह होता है एल्बनी का, ड्यूक ऑफ एल्बनी का। नेक्स्ट 42 नंबर। वाई डज द किंग ऑफ फ्रांस मैरी कॉर्डेलिया? आखिरकार फ्रांस का राजा कॉर्डेलिया से विवाह क्यों करता है? तो फॉर हर वर्च्यूज, कॉर्डेलिया के अच्छे गुणों से प्रभावित होकर फ्रांस का राजा कॉर्डेलिया से विवाह कर लेता है। प्लीज़ अगर यदि आपने मेरा कैरेक्टर्स का वीडियो नहीं देखा है किंग लियर का, तो प्लीज़ उसको देखें। आपको इस किंग लियर में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर फिर आप ना दे पाएँ। वॉट ट्रेट डू गोंडेल एंड रेगन शेयर? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको कि गोंडेल और रेगन ने शेयर किया? तो एक कैपेसिटी फॉर ईविल, यानी कि कौन कितना पाप कर सकता है, कितना ईविल कर सकता है। तो ईविल करने के काम को गोंडेल और रेगन ने शेयर किया। ठीक है साहब। नेक्स्ट वन इज 44। व्हाट डज एडमंड वांट थ्रू आउट द प्ले? इस पूरे प्ले में किंग लियर में जो कैरेक्टर एडमंड है वो क्या चाहता है? टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट लेग्टिमेट। क्या चाहता है? कि वह ये चाहता है कि उसके ऊपर से नाजायज शब्द हट जाए और वह लेग्टिमेट बन जाए, ये चाहता है वो। 45। व्हाट इज लियर्स फ्लॉ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? प्ले के आरंभ में किंग लियर जो है हमारा, उसका फ्लॉ क्या है? तो ही वैल्यूज अपीयरेंस ओवर रियलिटी। वह क्या करता है? वह दिखावे पर ज़्यादा भरोसा करता है, दिखावे को ज़्यादा वैल्यू देता है अपेक्षाकृत रियलिटी के, वास्तविकता के। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन। हु सेड? किसने कहा? व्हेन वी आर बोर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स। जब हम जन्म लेते हैं तब हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? कारण क्या है? क्योंकि उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने हमें एक ऐसे स्टेज पर भेज दिया है, एक ऐसे रंगमंच पर भेज दिया है जो कि मूर्खों का रंगमंच है, इसलिए हम रोते हैं। तो ये बात किसने कही? किंग लियर ने कही है साहब। नेक्स्ट, हु अटर्स दिस इन द प्ले किंग लियर? ये बात किंग लियर प्ले में किसने कही? द प्रिंस ऑफ डार्कनेस इज ए जेंटलमैन। अंधकार का राजा, राजकुमार जो है वो कैसा है? एक जेंटलमैन है। तो ये बात कही साहब एडगर ने। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 48। हु अटर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन किंग लियर? किंग लियर प्ले में नीचे दिया गया स्टेटमेंट किसने दिया? नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, स्पीक अगेन। बात कही किंग लियर ने। नाउ द नेक्स्ट वन इज 49 नंबर। हु सेड आई कैन नॉट हैव माई हार्ट इन टू माई माउथ? मैं अपना हृदय अपने मुंह में नहीं ला सकता। आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, लेकिन मेरे महाराज मैं आपसे बॉन्ड के अनुसार, जो मेरा बॉन्ड है पिता पुत्री का, उसके अनुसार मैं आपसे प्रेम करती हूँ। नो मोर नो लेस, ना कम ना ज़्यादा। तो ये बात कहती है कॉर्डेलिया। कौन कहती है? कॉर्डेलिया कहती है अपने पिता किंग लियर से। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 50। हु गेव द फॉलोइंग फेमस कोट इन द प्ले किंग लियर? नीचे दी गई एक प्रसिद्ध कोट है जो कि किंग लियर प्ले में कौन कहता है? सुनिएगा। हाउ शार्पर देन ए सरपेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है। हाउ शार्पर देन ए सरपेंट्स टूथ, कि एक सरपेंट, एक सांप जो होता है उसका टूथ यानी कि दांत जो है उससे शार्पर और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, लेकिन उससे भी शार्पर एक चीज़ हो सकती है, एक ऐसा बच्चा जो कि अपने माता पिता के प्रति ही थैंकलेस हो, माता पिता के प्रति ही थैंकलेस हो। ठीक,
तो ये बात कही साहब किसने? किंग लियर ने। 51 नंबर, आई एम ए मैन मोर सिंड अगेंस्ट द सिनिंग, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि पाप से भी अधिक पापी हूँ। हु अटर्स द अबव स्टेटमेंट, ये बात किंग लियर प्ले में किसने कही? आंसर है आपका किंग लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 52 नंबर, माई लव्स मोर पॉन्डेरस देन माई टंग, माई लव्स मोर पॉन्डेरस देन माई टंग, हु सेड द अबव लाइन, ये लाइन किसने कही? तो भाई ये बात कही कॉर्डेलिया ने। किसने कही? कॉर्डेलिया ने कही। 53 नंबर, हु सेड, किसने कहा? प्रॉपर डिफॉर्मिटी शोज नॉट इन द फाइंड सो हॉरिड एज इन वोमेन, प्रॉपर डिफॉर्मिटी शोज नॉट इन द फाइंड सो हॉरिड एज इन वोमेन, ये बात कही साहब एल्बनी ने। किसने कहा? ये बात, ये स्टेटमेंट दिया है एल्बनी कैरेक्टर ने। नाउ द 54 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, हु इज इट दैट कैन टेल मी हु आई एम, आखिरकार वह कौन होगा जो मुझे बताएगा कि मैं कौन हूँ? आखिरकार वह कौन होगा जो मुझे बताएगा कि मैं कौन हूँ? हु अटर्स द अबव लाइन, ये ऊपर दी गई पंक्ति किसने कही? तो भैया कही किंग लियर ने। और लास्ट वीडियो ऑफ टुडेज वीडियो इज, हाउ किंग लियर डाइड, किंग लियर किस प्रकार से मरता है? तो लियर डाइज ऑफ ग्रीफ, लियर दुख से मरता है। वीपिंग ओवर कॉर्डेलियास बॉडी, अपनी पुत्री कॉर्डेलिया के मरने के बाद उसकी मृत शरीर को देखकर रो रो कर वह उसकी बॉडी के पास ही अपने प्राण त्याग देता है। वही पिता जो कि अपनी पुत्री को एक समय देश निकाला देता है, वही पिता लास्ट में इस प्ले में अपनी पुत्री की डेड बॉडी को देखकर उसके पास रो रो के अपने प्राण त्याग देता है। तो ये 55 क्वेश्चंस किंग लियर के हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कृपया करके इनको नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, जैसे चाहें आप याद करने का प्रयत्न कीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।